मौसम विभाग आने वाले वक्त के लिए अंदेशा, आशंका, संभावना, अनुमान क्या जता रहा है? 14 अगस्त को भारी बारिश का पूर्वानुमान है। कल तो पूरे पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्से में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी और परसों से पूर्वी में घट के वो पश्चिम की तरफ शिफ्ट होगी बारिश। क्या बाकी प्रदेश में भी बारिश बढ़ेगी, कम होगी? आप क्या कह रहे हैं? परसों यानी कि 15 अगस्त को पूर्वी में थोड़ी बहुत उसमें गिरावट आएगी और ये बारिश पश्चिम की तरफ शिफ्ट होगी। क्योंकि बुंदेलखंड में जितनी बारिश देखने को मिली, अमूमन ऐसा नहीं होता। मध्य प्रदेश से जो सटे जिले हैं, जो जैसे बुंदेलखंड के जो नए जिले हैं, इस बार वहाँ अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। मेरे साथ फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं न्यूज रूम से मेरे सहयोगी विनीत चतुर्वेदी और हम दोनों बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज को लेकर। विनीत, सबसे पहले ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि पिछले दिनों हमने बात की थी और अब तक वो भविष्यवाणियां वैसे सटीक दिखाई दी, लेकिन अब वो तारीख आ गई। आपने 11 से 13 अगस्त के पूर्वानुमान को लेकर बताया था। 13 अगस्त को हम ये वीडियो बना रहे हैं। मौसम विभाग आने वाले वक्त के लिए क्या कुछ अपनी अंदेशा, आशंका, संभावना, अनुमान क्या जता रहा है, वो थोड़ा सा बताएं। जी, मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल भारी बारिश का पूर्वानुमान है, यानी 14 अगस्त को। 14 अगस्त को भारी बारिश का पूर्वानुमान है। और जैसा कि इस बार देखने में आया है कि पूर्वी यूपी में इस बार कम बारिश हुई है और इसी ने पूरे प्रदेश के बारिश के आंकड़े को थोड़ा सा वो किया है कि पश्चिम में तो अच्छी खासी बारिश हुई। पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तब 35% बारिश ज़्यादा हुई थी जितनी सामान्य से, लेकिन इस बार और पूर्वी यूपी में 10% कम हुई थी। पिछले 2-3 दिनों में जो छिटपुट बारिश हुई और ये सब देखने को मिला, तो उससे ही वो आंकड़ा थोड़ा सा कवर हुआ है और अब जो है वो सामान्य से 4% रह गया पूरी। पर उसमें एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा ये भी था, हम अपने ही सहयोगी चंद्रमान जी के साथ वीडियो कर रहे थे, तब उन्होंने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भले ही आप कह रहे हैं कम बारिश हो, लेकिन सिर्फ एक जिला ऐसा है, देवरिया, जहां औसत से भी कम बारिश है। वहीं अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिले ऐसे हैं जहां औसत से भी कम बारिश दर्ज की गई है। तो आप जो बता रहे थे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है, उसके अलावा क्या मौसम विभाग का अनुमान है बाकी हिस्सों के लिए प्रदेश? बाकी हिस्सों में कल तो पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्से में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी और परसों से पूर्वी में घट के वो पश्चिम की तरफ शिफ्ट होगी बारिश। और फिर 15 अगस्त से बारिश के इंटेंसिटी में थोड़ी बहुत गिरावट के चांसेस हैं, ये पूर्वानुमान बताया। अब एक महत्वपूर्ण सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ, और ये जो आप जो इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश का नाम अलग से लिया, क्या बाकी प्रदेश में भी बारिश बढ़ेगी, कम होगी? आप क्या कह रहे हैं इस बारे में, आपका अनुमान क्या है? फिलहाल जो अभी नजदीक की बात हम कर रहे हैं कि कल और परसों, ये 2 दिन का ही अनुमान है कि कल पूरे प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी दोनों में बरसात होनी है। परसों यानी कि 15 अगस्त को पूर्वी में थोड़ी बहुत उसमें गिरावट आएगी और ये बारिश पश्चिम की तरफ शिफ्ट होगी और पश्चिम में परसों भारी बारिश का पूर्वानुमान है। अब इसके बाद दोनों प्रदेश के दोनों हिस्से में बारिश की इंटेंसिटी घटेगी और 3-4 दिनों तक थोड़ी राहत की उम्मीद जताई जा रही है। 2 बड़े क्षेत्र अभी भी छूटते हैं, बुंदेलखंड और अवध। क्या उनको लेकर भी कोई बातचीत है? क्योंकि इस बार बुंदेलखंड में जितनी बारिश देखने को मिली, अमूमन ऐसा नहीं होता। उसकी यही वजह रही कि ट्रफ लाइन हमारा चूंकि दक्षिण में ज्यादा दिन तक स्थिर रहा और ज्यादा सक्रिय रहा दक्षिण में, और चूंकि मानसूनी रेखा जो है वो मध्य भारत से होकर गुजरती है, जैसे कि हमारी पहले बात हुई थी, तो मध्य प्रदेश से जो सटे जिले हैं, जो जैसे बुंदेलखंड के जो नए जिले हैं, इस बार वहाँ अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। तो एक चीज जो मैं जानना चाह रहा हूँ, अब जैसे जैसे बारिश बढ़ती है, एक शब्द कहा जाता है संचारी रोग। कई तरीके के जो रोग हैं वो बढ़ते हैं, या बारिश खत्म हो रही होती है और बाढ़ लौट रही होती, तब भी वो त्वचा संबंधित। क्या उत्तर प्रदेश में अब तक इन रोगों के आंकड़े पर या रोगियों के आंकड़ों पर किसी तरीके का कोई अपडेट है, कोई बातचीत है? और सामान्य जो एक पूरी की पूरी जिसको हम कह सकते हैं चेकलिस्ट, वो क्या होनी चाहिए? जी, बारिश को लेके एक चीज हम देखते हैं कि AQI जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, बहुत अच्छी हो जाती है। हम लोग कहते हैं कि हवा की सेहत सुधर गई है और लखनऊ में भी जो 6 सेंटर्स है वहाँ पे आपको सारे ग्रीन में नजर आ रहे हैं। लेकिन बारिश का एक नुकसान ये है कि उसमें जो नमी होती है हवा में, उससे बैक्टीरिया और वायरस पनपते हैं और वो फंगस पनपते हैं, उससे बीमारियां ज़्यादा बड़ी होती हैं और इससे पानी प्रदूषित होता है, उससे आपको गैस्ट्राइटिस और ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। आप आमतौर पे आपको बाकी बीमारियां, त्वचा से संबंधित बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो यही है कि इससे बचाव के जो तरीके हैं कि पानी आप उबला हुआ इस्तेमाल करें या साफ इस्तेमाल करें, फिल्टर किया हुआ पानी इस्तेमाल करें और खान पान अपना ठीक रखें, स्ट्रीट फूड से बचें और ऑयली चीज़ों से बचें।
तो ये एक तरीका हो सकता है बरसात की जो बीमारियां हैं उनसे बचाव के। चलिए, विनीत हमारे साथ आगे भी जुड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के तमाम जो मौसम अपडेट्स होंगे वो भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे अमर उजाला पे लगातार। खास तौर पर तब जब मौसम में ढेर सारे उतार चढ़ाव आप देख रहे हो, वो अपडेट्स हम न्यूज रूम से लेकर आएंगे। आप सभी को ये चर्चा कैसी लगी और खास तौर पर आप क्या जानना चाहते हैं किस क्षेत्र के बारे में, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, ताकि आपके जो सवाल हैं हम उनके उत्तर देने की भी कोशिश कर सकें। उत्तर प्रदेश के तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।